हेलो स्टूडेंट, मैं हूं ज़की। आज मैं आपके लिए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं। यह वीडियो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से रिलेटेड है। आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स को समझेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्क्रीन पर ये इमेज दिया जा रहा है। इस इमेज को आप अच्छे से देखिएगा तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के रूल्स आपको पता चल जाएगा। इस इमेज में देखें तो देखो, टेंस कितने होते हैं? जनरली 3 प्रकार के होते हैं और हर टेंस के 4 प्रकार होते हैं, तो कुल टोटल 12 प्रकार के टेंस हो जाते हैं। इनमें से कुछ ही प्रकार के टेंस का क्या बनता है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनता है। जो एक्टिव वॉइस होता है वो सिंपल टेंस में होता है, ठीक है, तो उसको हमको पैसिव वॉइस बनाना रहता है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो चलो हम देख लेते हैं एक एक वन बाय वन करके कि कौन सा टेंस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जैसे अगर कोई टेंस प्रेजेंट सिंपल में है, तो प्रेजेंट सिंपल में है तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर कोई टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन हम बेइंग वर्ड यूज़ करते हैं, बेइंग, ठीक है। अगर कोई टेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर कोई टेंस पास्ट सिंपल में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर कोई टेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, प्लस उसके साथ बेइंग लगाएंगे। अगर कोई टेंस पास्ट परफेक्ट में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। अगर कोई टेंस फ्यूचर सिंपल में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। और अगर कोई टेंस फ्यूचर परफेक्ट में है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर कोई सेंटेंस जैसे ये कंटिन्यूस रहेगा, जैसे इज गोइंग टू रहेगा, उसके साथ टू वर्ड आ जाएगा, तो इसका हेल्पिंग वर्ब बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टू के साथ बी लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर कोई सेंटेंस मॉडल वर्ब से प्रारंभ हो रहा है तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक इमेज और दे रहा हूँ, इस इमेज को देखिएगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए। जैसे आई सब्जेक्टिव है तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। यू का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। और इट का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आपको क्या होने चाहिए, पता होनी चाहिए, तभी आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और उसको आप बना सकते हो। चलो मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। रूल्स हम लोग पढ़ लिए हैं, अब वन बाय वन करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है ही हेल्प्स मी। अब ही हेल्प्स मी है तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कि कौन सा टेंस में है। तो ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। प्रेजेंट सिंपल में है तो इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम लोग किसका हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या यूज़ होता है, इज एम आर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इज एम आर होता है। अब इसमें देखो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है मी है, तो मी इसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आई लिख देंगे, ठीक है, आई हो जाएगा। और आई के साथ क्या लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आई के साथ लिखता है एम लगता है, आई एम। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आई एम हेल्प्ड, हेल्प्ड। फिर उसके बाद बाई लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इस तरीके से ही हेल्प्स मी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई एम हेल्प्ड बाई हिम हो जाएगा। इस जनरल फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट बन जाता है। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, शुरू में आ जाएगा और ये सब्जेक्ट बन जाएगा। फिर इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी बीच में और ये सब्जेक्ट जो होगा वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी डिलीवर्स द लेटर। तो ये भी कौन से टेंस में है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ये है। तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द लेटर
द लेटर। अब द लेटर सिंगल वर्ड है, इसके लिए क्या यूज़ होगा, द लेटर इज होगा, द लेटर इज। और इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड, DELIVERED, द लेटर इज डिलीवर्ड। फिर बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसका हर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द लेटर इज डिलीवर्ड बाई हर हो जाएगा। अगला देखो, ही इज डूइंग दिस लेटर। अब देखो दिस लेटर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस लेटर। अब देखो ये कंटिन्यूस में है, तो कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होगा, इज ही होगा, दिस लेटर इज, लेकिन इसके साथ बेइंग लगाएंगे, दिस लेटर इज बेइंग, दिस लेटर इज बेइंग। फिर उसके बाद क्या होगा, डन, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन, डन बाई हिम, दिस लेटर इज बेइंग डन बाई हिम हो जाएगा। अब अगला देखो, सी इज डिलीवरिंग द लेटर, ये भी कौन से है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में है, तो इसी के हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, लेकिन हम लोग बेइंग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो द लेटर, द लेटर इज बेइंग, द लेटर इज बेइंग डिलीवर्ड, द लेटर इज बेइंग डिलीवर्ड बाई, और सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द लेटर इज बेइंग डिलीवर्ड बाई हर हो जाएगा। चलो इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं, ही हैज़ डन दिस वर्क, ही हैज़ डन दिस वर्क। यहाँ पर देखो दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, दिस वर्क। और ये दिस वर्क क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर यूज होगा, दिस वर्क हैज़। फिर क्या होगा, बीन, फिर क्या होगा, डन, वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ही हैज़ डन दिस वर्क, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, दिस वर्क हैज़ बीन डन बाई हिम हो जाएगा। चलो कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे ही रोट ए लेटर। अब देखो ये कौन से टेंस में है, ये पास्ट सिंपल में है, तो पास्ट सिंपल में है तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए लेटर, ए लेटर वाज, सिमिलर है तो इसलिए वाज यूज करेंगे, ए लेटर वाज रिटन, ए लेटर वाज रिटन बाई, फिर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है, तो इसका पैसिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ए लेटर वाज रिटन बाई हिम हो जाएगा। ये देखो, सी वाज डिलीवरिंग द लेटर। अब ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस में है, तो पास्ट कंटिन्यूस में है तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, लेकिन उसके साथ बेइंग लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, द लेटर, ये ऑब्जेक्ट था जो सब्जेक्ट बन गया है, द लेटर वाज बेइंग, द लेटर वाज बेइंग डिलीवर्ड, द लेटर वाज बेइंग डिलीवर्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर हो जाएगा। तो सी वाज डिलीवर्ड द लेटर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द लेटर वाज बेइंग डिलीवर्ड बाई हर हो जाएगा। चलो इसको देखो, ही हैड हेल्प्ड मी। अब देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई। और ये पास्ट परफेक्ट में है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो आई हैड बीन, आई हैड बीन, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तो है ही है, हेल्प्ड, आई हैड बीन हेल्प्ड बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, तो ही हैड हेल्प मी का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई हैड बीन हेल्प्ड बाई हिम हो जाएगा। अब अगला देखो, ही विल डू दिस वर्क। अब ये क्या है, फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर सिंपल में है तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क, और दिस वर्क फिर क्या होगा, विल बी, क्योंकि विल बी कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है, तो दिस वर्क विल बी, डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन, और बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। ठीक है, तो ही विल डू दिस वर्क का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, दिस वर्क विल बी डन बाई हिम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, आई शैल हैव डन दिस वर्क, तो दिस वर्क यहाँ पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास, दिस वर्क, दिस वर्क, दिस वर्क, और सेल हैव है। अब ये किस में है, फ्यूचर परफेक्ट में है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या किया जाता है, सेल हैव बीन, विल हैव बीन यूज़ किया जाता है। तो दिस वर्क के साथ हम क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो दिस वर्क विल हैव बीन, दिस वर्क विल हैव बीन डन, डन बाई,
और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा आई शैल हैव डन दिस वर्क। इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय मी हो जाएगा। सी इज गोइंग टू डिलीवर द लेटर। अब देखो इसमें इज गोइंग टू लगा है, गोइंग टू लगा है मतलब बताया था कि जहाँ आईएनजी फॉर्म ऑफ टू लगा हो तो बी लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर्स, तो क्या हो जाएगा द लेटर्स, द लेटर्स। ठीक है, अब द लेटर्स क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, तो द लेटर्स प्लूरल है तो हमको प्लूरल यूज करना पड़ेगा, तो द लेटर्स आर यूज करना पड़ेगा, द लेटर्स आर। फिर क्या लिखेंगे, गोइंग टू, फिर टू के बाद क्या लगाएंगे, बी, द लेटर्स आर गोइंग टू बी। अब इसका थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड, डी, डिलीवर्ड, डिलीवर्ड बाई। फिर उसके बाद सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर होता है। तो इस सेंटेंस जैसे सी इज गोइंग टू डिलीवर द लेटर का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द लेटर्स आर गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय हर हो जाएगा। अब देखो ही कैन डू दिस वर्क, अब यहाँ पर कैन क्या है, यहाँ पर मॉडल वर्क है, तो मॉडल वर्क के साथ मैं बताया था क्या लग जाता है, बी लग जाता है। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस वर्क। अब कैन लिखेंगे, अब कैन के साथ क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो दिस वर्क कैन बी, और डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बाय लिखेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो ही कैन डू दिस वर्क, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।